हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 2016 के जो 6 और 5th मार्कर हैं। इससे पहले हम यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं पुराने 2014-15। सो आप जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज में जाकर आप उन्हें ज़रूर देख सकते हो और आने वाले जितने भी वीडियो हैं 2018 तक के वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है हमारा कि हिमालय एक विशिष्ट भू आकारिकी प्रदेश है, इसकी समानांतर श्रेणियों का वर्णन कीजिए। यानी कि 6 पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 में लिखना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 में। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पहले 100 में कैसे लिखना है और फिर उसी में से मैं तो आपको बता दूंगा कि 50 के हेतु आपको कौन कौन से शब्द यहाँ पर चूज करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि एमपीपीएससी के लिए बहुत ही न्यूनतम राशि में पेड कोर्स शुरू हो चुका है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो 75+ वीडियो जो हैं हर महीने मिल जाएंगे, करंट इवेंट्स भी मिलेंगे। हर दिन वीडियो के साथ में मेंस का प्रश्न, सप्ताह के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त, मात्र 700 रुपए में। और डेमो वीडियोस पड़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री के लगभग 20 से लगाकर 25 के आसपास डेमो वीडियोस हैं। सो आप जाके उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। वापस लौटते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। और ये जो प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय एक विशिष्ट भू आकार की प्रदेश है, इसकी समानांतर श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हिमालय के भाग है उन्हीं का वर्णन करना है, विशिष्टता कुछ नहीं है। यानी कि भू आकार की प्रदेश है तो ऐसा कोई बताने वाली बात नहीं कि भू आकार की जैसा है, वो तो है। बात है समानांतर श्रेणियों का वर्णन करना है। कुल मिला के जो हिमालय के 4 भाग है उसका वर्णन करना है सीधा सा। भू आकार की प्रदेश को लेकर आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक हिमालय भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मोड़दार वलित पर्वत है। तो यही जो चीज है ये दर्शाते कि भू आकारी की प्रदेश है, यानी कि इसकी जो बनावट है वह वलित पर्वत के आधार पर है। तो यही इसका एक भू आकारी की रूप कहलाता है। तो ये हमने बता दें यहाँ पर शुरुआत में। अब हमेशा की तरह मैं कहता आया हूँ कि जब भी आपको मैप बनाने का मौका मिले वो तो आपको कतई नहीं छोड़ना है। तो आपको हिमालय के 4 भाग बताने हैं। तो यहाँ पर हिमालय अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये मैप भी आप अच्छे से जरूर बना पाएंगे। और ऐसी स्थिति में पूरा भारत के मैप बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर जो आवश्यकता है उतना ही बनाएं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है। तो 4 भाग हमने दर्शा दिए, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, वृहत हिमालय और शिवालिक। और शिवालिक की जो 4 भाग है, मिश्मी, अबोध, मिरी, डफला, ये भी शो कर दिए। ये अगर आप मैप बनाएंगे तो कम से कम आपको यहाँ पर 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने का पूरा चांस है और इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। सो ये जितने भी इनोवेटिव चीज है ये आप हमेशा करें, इसको कभी भी ना छोड़े। मौका मिले तो जरूर आप डायग्राम, चार्ट, मैप जरूर बनाएं। और भूगोल में तो इंडिया एमपी का मैप आपको बनाना आना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हिमालय की 4 श्रेणियों की, बस उसी के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो हिमालय की 4 समांतर श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहते हैं, वृहत या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये हमारी यहाँ पर जो 4 श्रेणियां हैं इन्हीं को चर्चा करनी है। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की हम चर्चा करेंगे कि ट्रांस हिमालय 3-3 या 2-2 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं लिखना 100 में। तो सबसे पहले कि इसे भारतीय हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। दूसरा, यह काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर में बटा है 3 भागों में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डियन ऑस्टिन K2 यहीं पर स्थित है। तो एक्चुअल में हिमालय तो है, हिमालय के 4 भाग है, लेकिन भारतीय हिमालय 3 ही भागों में बटा हुआ है, जिसमें यहाँ से शुरू होता है वृहत, लघु और शिवालिक। क्योंकि माना ऐसा जाता है कि ट्रांस हिमालय है ये पहले से यूरेशिया जो है उसी के रूप में स्थित था। जब प्रायद्वीपी भारत जाके टकराया तो इन तीनों का निर्माण हुआ, ये पहले से था, लेकिन फिर भी हिमालय से जुड़ गया है, इसलिए हिमालय के अधीन इसके नाम आते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वृहत हिमालय। तो दूसरा है वृहत हिमालय। तो ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। दूसरा, माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला पर स्थित है। और तीसरा, बुर्जिल, जोजिला जैसे दर्रे यहीं स्थित है। तो समांतर श्रेणियों का जब वर्णन करने की बात आई है तो आप इनको ऐसे लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं, कम से कम कुछ तो जानकारी आपको यहाँ पर देनी रहेगी। उसके बाद में लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में हम लिख देंगे कि यह वृहत एवं शिवालिक के मध्य स्थित है।
जो 5 श्रेणियों में विभाजित है। फिर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिपा और महाभारत। तो जब आप हिमालय को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इनके बारे में जरूर लिखना रहेगा, खासकर और भी बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लिखना कितने में, याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ 100 में। उसके बाद चौथा और लास्ट शिवालिक हिमालय। तो इसके बारे में ये कि ये हिमालय की अंतिम श्रेणी है जो पूर्व में प्रमुख 4 श्रेणियों में विभाजित है, मिश्मी, अबोर, मिरी और डफला। तो इस प्रकार ही उत्तर हमने लिखा 100 शब्दों में। अब 100 शब्दों में लिखा हमने, किसी को लग सकता है ज्यादा, तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम वगैरह बनाने में थोड़ा सा आपको लग सकता है। बाकी आप काउंट खुद कर सकते हैं, 100 के आसपास ही ये सीमित। ये हमने चर्चा करी यहाँ पर 100 में। अगर ये उत्तर आपको लिखने में आता 50 में, तो 50 में कैसे लिखते आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये कि यहाँ पर जो शुरुआती हिस्से हैं उनको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। यानी कि हमेशा की तरह मैं कहता आया हूँ, इस भूमिका को तो आपको नहीं लिखना है। ये मैप आपको जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैप के कोई मार्क्स हमारे जो नहीं कटते हैं। मार्क्स से मतलब जो शब्द हैं उनके अंतर्गत ये काउंट नहीं होते हैं, ये लिख सकते हैं। रही बात 5 की, तो आप यहाँ पर क्या करें, इसके लिए डायरेक्ट 4 ही पॉइंट बनाए। पहला डायरेक्ट लिखे कि जो ट्रांस हिमालय है, जो इसमें सीधा लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय भारतीय हिमालय का भाग नहीं है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गढ़ केटू है, बस। दूसरा पॉइंट, वृहत हिमालय नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक विस्तार है तथा माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है। तो ऐसे लगभग आपको सिर्फ 4 पॉइंट बनाने हैं, इस पॉइंट के अंदर पॉइंट नहीं बनाने। सिर्फ लघु हिमालय तो डायरेक्ट तीसरा पॉइंट बनाए और लिखें कि लघु हिमालय वृहत एवं शिवालिक के मध्य स्थित है, जो 5 श्रेणियों में विभाजित है। इनके नाम लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 में लिखना है तो शब्दों का आपको रखना पड़ेगा ध्यान। और शिवालिक का ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो है शिवालिक ये हिमालय की अंतिम श्रेणी है, मिश्मी, अबोर, मिरी, डफला में बटी हुई। बस इस हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाएगा आसानी से 50 शब्दों में। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।